सुख यानी कि तोता राधा रानी के गोदी में खेलने वाले सुख। और राधा रानी बड़े प्रेम था, लेकिन सुख को भी राधा रानी के बिना सुख नहीं रह पाते थे। एक दिन कृष्ण जी ने आकर के आज्ञा दी, जाओ संसार में जाकर के मेरे नाम के प्रचार करो, क्योंकि कलयुग में लोग ऐसे पाप कर्म में लिप्त हो गए हैं, मेरा नाम लेना भूल गए हैं। आज्ञा पाकर के सुख आ गए अमरनाथ के गुफा में। भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को लेकर के आए और अमर कथा सुनाने लगे। वो सुख आकर के घोंसले के अंदर में दो अंडे, एक अंडे में प्रवेश करके अंडा फूटा, उसमें से सुख प्रकट हुआ और अमर कथा सुनी और वो सुख अजर और अमर हो गया। लेकिन भोलेनाथ जी ने जैसे ही देखा अमर कथा तो मैं पार्वती जी को सुना रहा था, सुना सुख ने, इसको मारना पड़ेगा। मारने के लिए दौड़े, आगे आगे सुख और पीछे पीछे भगवान महादेव। और अमरनाथ से वो सुख उड़ता हुआ बद्रीनाथ धाम, बोले बद्री विशाल भगवान की, बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। और जैसे ही बद्रीनाथ धाम पहुंच गए तो महाराज वहां सुखदेव श्री वेदव्यास जी महाराज की धर्मपत्नी अरणिका ऋतिका माला लेकर के जाप कर रही थी। आलस आया, मुंह खोल करके कर रही थी, इतने में डरता हुआ सुख ने शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर गर्भ में प्रवेश किया। भोले भंडारी जी बैठे हुए त्रिशूल लेकर के, जब आएगा इसको मैं मारूंगा। अमर कथा मुझे पार्वती जी को सुनानी थी, उसने सुन लिया। वेदव्यास जी महाराज ने आकर के कहा, भोलेनाथ 2-4 दिन 5 दिन हो गए दरवाजे पे खड़े हैं, क्यों, क्या बात है? एक सुख ने अमर कथा सुन ली, उसको मैं मारने वाला हूं, क्योंकि उसने मेरे अमर कथा चोरी करके आया है, वो चोर है। अरे मन ही मन मुस्कुरा करके वेदव्यास जी सोचते हैं, भोलेनाथ आपके पास में है क्या जो चोरी करे? है तो कुछ नहीं। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप खुद कह रहे हैं जो अमर कथा सुनते हैं वो अजर और अमर हो जाते हैं, तो जिस पक्षी ने अमर कथा सुनी वो तो अमर हो गया। इसलिए अगर आप त्रिशूल छोड़ भी देंगे, अगर उसकी मृत्यु नहीं होगी तो जग हंसी हो जाएगी ना। भोलेनाथ जैसा नाम और वैसा ही काम, बड़े भोले। हाँ बात तो सही है, चलो प्रभु की ऐसी लीला होंगी। चले गए वहां से डमरू बजाते हुए कैलाश में चले गए। और इधर समय बीता, 12 वर्ष बीत गए, लेकिन माता के गर्भ से वो सुख नहीं आया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने बार बार कहा, अरे पुत्र अब तो आओ, अब तो आओ, नहीं आए। अंत में द्वारकाधीश को पुकारा, द्वारकाधीश आए और द्वारकाधीश आकर उनको श्री कृष्ण जी आए। कृष्ण जी ने कहा, अरे सुख सुनते हो, आ जाओ। तो सुख को लगा ये आवाज कहीं सुनी है, तो सुख को एकदम से याद आ गया, मुझे गोलोक धाम में मैंने ये आवाज सुनी थी, क्योंकि गोलोक में ही मुझे कृष्ण जी ने आज्ञा दी थी ना संसार में जाने के लिए। इसीलिए आवाज माता के गर्भ से आवाज आई, हाँ जी प्रभु सुन रहे हो सुख? हाँ जी प्रभु, आ जाओ संसार में मेरे नाम का प्रचार करना है। प्रभु ये माया मुझे भुलाएगी, आपसे दूर कराएगी, मेहरबान वादा अपना याद रखना, श्री राज चरणों के पास रखना। उन्होंने कहा, नहीं मेरा आशीर्वाद है, माया आपको कुछ नहीं कर पाएगी। कृष्ण जी चले गए, समय बीत रहा है और देखते ही देखते महाराज जैसे ही सुना तो वहां पर साक्षात सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। दुंदुबियां बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय घोष होने लगा, पुष्प वर्षा हो रही है। इंद्र भगवान हाथ में शंख लेकर के शंखनाद करते हुए जयकारा लगा रहे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणाम किया और पता है एक चमत्कार हो गया। वो बालक देखते ही देखते किशोर स्वरूप धारण करके बालक जंगल की तरफ जाने लगे। देखते ही देखते बालक, आज जन्मा हुआ बालक और आज ही किशोर स्वरूप धारण करके जंगल जा रहे, निर्गुण परमात्मा का ध्यान करने के लिए जा रहे। जंगल में चले गए, प्रवेश कर दिए। अब यहाँ सौनकादि ऋषि ने प्रश्न पूछा था
कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहले राधे राधे बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही। हाँ, कुर्सी वाले तो हाथ भी नहीं उठा रहे, राधे राधे। हाँ, चुनाव तो नहीं है ना। देखिए, यहां सर्वश्रेष्ठ धर्म, राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ धर्म कृष्ण है, और रुक्मिणी जी का सर्वश्रेष्ठ धर्म द्वारकाधीश है, पार्वती जी का सर्वश्रेष्ठ धर्म महादेव है, नंदी का सर्वश्रेष्ठ धर्म माता पार्वती और भोलेनाथ और शिव परिवार है, हनुमान जी का धर्म राम सीता लक्ष्मण। ऐसे ही जीव का धर्म आत्मा है, शिष्य का धर्म गुरु है, और आत्मा का धर्म परमात्मा है। समझे कि नहीं। मैं सेवा करूं सर्वा अंग, देवो प्रदक्षिणा रात ने दिन, फल न बालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। तो इसीलिए सबसे बड़ा धर्म बताते गए निष्काम, और सबसे बड़ा धर्म ये होता है निष्काम भाव से भक्ति करिए। हम तो क्या करते हैं, कल कहा था ना, 10 रुपए की नारियल मंदिर में लेकर जाके चढ़ाते हैं और 10 लाख रुपया मांगते हैं, ये कामना से। इसलिए प्रेम अगर दिल में हो ना, तो परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं रीझेंगे घनश्याम, क्यों नहीं आएंगे घनश्याम। इसलिए सबसे बड़ा धर्म होता है किसी का दिल मत दुखाइए। देखिए, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, लेकिन दिल किसी का मत तोड़ो। किसी के मंदिर टूटने से अगर दिल टूटता है, उनका मंदिर मत तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो। ये हमारे सनातन धर्म में ही सिखाया जाता है। लेकिन राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। समझे कि नहीं। राष्ट्र धर्म और अपने आत्मा का धर्म जो होता है ना, अपने धर्म के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। राष्ट्र धर्म के लिए और धर्म के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। और जो धर्म को छोड़ देते हैं स्वार्थी, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, किसी का दिल